हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कंडीशनल फार्मूलाज के बारे में। आज हम देखेंगे उसी के ऊपर एंड और यूज़ करके सेम फार्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया उसके ऊपर हम वही सेम नेस्टेड इफ एल्स जो है वो एंड और से यूज़ करके देखने वाले हैं। तो आइए ओपन करते हैं एक्सेल और यहाँ पर मैंने डेटा जो है सेम चीज़ रखा हूँ ताकि आपको सेम रिज़ल्ट ला के दिखा सकूँ। तो यहाँ पर जो हमने नेस्टेड इफ एल्स यूज़ किया था हम आज उसको और से देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा एंड के बारे में और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो पहले देखते हैं एंड और में डिफरेंस क्या है और वो क्या उसका रिस्पॉन्स आता है। तो अगर आपने जैसे लॉजिकल गेट्स के बारे में सुना होगा तो वहाँ पर एंड और के बारे में काफ़ी क्लियर में आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो मैं आपको उसी तरह से थोड़ा एग्जांपल देके समझा देता हूँ। तो जैसे वहाँ पर क्या होता है डी गेट्स होता है और यहाँ पर मैं उसको दोनों को 1 1 दे दूँगा तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिज़ल्ट आएगा वो 1 आएगा। लेकिन अब यहाँ पर कैसा हो गया दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई रहेगी तो ही यहाँ पर 1 आएगा। अगर मैंने यहाँ पर इसको 0 दे दिया तो यहाँ पर क्या होगा ये मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि मेरे दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मुझे 0 आएगा। अब दोनों भी ये 0 0 है तो 0 ही आएगा, दोनों कंडीशन 0 ही है। तो अब यहाँ पर अगर मेरा दोनों सेटिस्फाई नहीं होती है कंडीशन तो फिर यहाँ पर मेरा 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब सेम चीज़ और केसेस में क्या होता है यहाँ पर आपने यहाँ पर मैं 1 1 दे देता हूँ या फिर यहाँ पर 0 दे देता हूँ और मैं यहाँ पर दे देता हूँ और गेट्स। आपने ऐसे थोड़ा दिखता है ट्रायंगल टाइप रहता है तो यहाँ पर मैंने और गेट दे दिया और मेरा जो है यहाँ पर 1 0 दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर मेरा दोनों भी सेटिस्फाई होता है तो नो इश्यूज़, यहाँ पर आपका 1 आने ही वाला है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब ये भी अगर 0 ये 1 हो तो फिर भी आपका यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन दोनों 0 0 हो गया तो यहाँ पर आपको 0 आएगा। तो ये चीज़ हो गई गेट्स के बारे में जो हर जगह पे सिमिलर होता है। आप चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो या फिर ना माइक्रो कंट्रोलर के लॉजिक गेट्स की बात करो, सब जगह पे सेम चीज़ होती है एंड और के बारे में। तो यहाँ पर आपको डेटा के बेसिस पे अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पर कैसा हो गया कि मैं अगर बोलूँ कि सैमसंग और एप्पल, तो ये जो दोनों फ़ोन है वो डिस्प्ले होके आ जाएंगे, लेकिन मेरे जो वन प्लस वाले फ़ोन है वो डिस्प्ले होके नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे सैमसंग एंड ब्लू कलर, तो सैमसंग में ब्लू कलर कौन से है तो मेरा यहाँ पर मैं सैमसंग एंड ब्लू यूज़ करूँगा तो मेरा क्या होगा यहाँ पर डिस्प्ले मेरा जो है सैमसंग एंड ब्लू वाले डिस्प्ले होके आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं आपको यहाँ पर आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू इफ़ लिखता हूँ, यहाँ पर इफ़ लिखने के बाद लास्ट वीडियो में हमने कैसा देखा कि हम अभी यहाँ पर भी सेम चीज़ अभी अप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 4 1 0। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में यही प्रिपेयर किया था, बट मेरा यहाँ पर 4 था और मैंने इस बार इसको 4.3 कर दिया हूँ थोड़ा आपको चेंजेस करके दिखाने के लिए। तो यहाँ पर 1 1 आ गया, मैं इज इक्वल्स टू 4 यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 4.3 और एंड कॉमा 1 0। तो यहाँ पर भी मेरा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ नहीं मैच हो रहा है, तो यहाँ पर मेरा डिस्प्ले होके आ गया। अब जो मैंने लास्ट फार्मूला में आपको ये दोनों का कॉम्बिनेशन पूरा दिखाया था, मैं यहाँ पर उसको इफ़ और से यूज़ करके दिखाऊंगा। तो मैंने जैसा आपको फ़िल्टर में भी दिखाया था जाके कि और से पूरा आपका दोनों मैच होके आ गया था, तो ये वही सेम चीज़ हम यहाँ पर फार्मूला से अप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये देखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो भी फार्मूला लिखा है वो मैं सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करूँगा, इसके अंदर जो फार्मूला है वो अप्लाई करूँगा सेम, इज इक्वल्स टू 4 कॉमा अभी यहाँ पर 1 0। तो 1 0 लिखने के बाद ये आ गया मेरा। अब मुझे दूसरा फार्मूला भी इसी में अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बस जो मेरा ये फार्मूला ये जो लॉजिक दिख रहा है ये इतना सा लॉजिक, इसके अंदर मैं यहाँ पर और लगाऊंगा, इसके पहले और टैब मारूंगा। तो मेरा ये एक लॉजिक हो गया। मैं यहाँ पर पहले ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर मैंने टैब मार लिया, अब कॉमा लगाऊंगा यहाँ पर और वापस से D2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4.3। तो यहाँ पर मेरा जो ब्रैकेट था वो मैंने ऐड कर दिया हूँ और एंटर मारूंगा। तो यहाँ पर मेरा अब देख रहे हो 1 होके आ गया, यहाँ पर ये दोनों मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दोस्तों मुझे कैसा चाहिए कि और एंड कैसे मैं इसको यूज़ करूँ। यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया और को, अब मैं इसको एंड कैसे कर सकता हूँ, जब भी आप मल्टीपल फ़िल्टर अप्लाई करते हो, जैसे मल्टीपल कॉलम में फ़िल्टर अप्लाई करते हो, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ही आ रहा है, तो बेटर है मैं यहाँ पर इतना सिलेक्ट कर लूँ, मेरे जो डेटा है उतना सिलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पर क्या होगा ऊपर ही फ़िल्टर आएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक यहाँ पर फ़िल्टर लगा दिया एप्पल लगा दिया, दूसरा फ़िल्टर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये यहाँ पर मैं ना ग्रेटर देन 10,000 लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरा फ़िल्टर यहाँ लगा दिया
तो ये जो दोनों कॉलम देख रहे हो आप, ये एंड हो जाएगा, मतलब इस कॉलम पे आप इस सेल के ऊपर जो आप फ़िल्टर लगाने वाले हो वो आपका, आप इसमें ही और लगा सकते हो इसके अंदर ही, या आप इसमें एंड भी लगा सकते हो। बट आपका जब भी दो कॉलम के बीच का डेटा आप सिलेक्ट करोगे तो आपको वहाँ पर एंड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। आप और भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, बट क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो प्रॉपर डिस्प्ले होके नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप दो कॉलम के बीच की जब भी फ़िल्ट्रेशन करना हो तो आप यहाँ पर एंड लगाए। यहाँ पर अब मैं यहाँ सेम आपको क्या करना है, ये जो आपका जो पूरा और का ब्रांच है ये दिख रहा है पूरा, इसके पहले आपको एंड लगाना है। तो एंड के लिए मल्टीपल इनपुट लगेगा, और के लिए भी मल्टीपल इनपुट लगता है। आप कितने भी इनपुट दो, आपका अगर और में सारे कंडीशन अगर ना सेटिस्फाई होते हैं तो भी आपका रिज़ल्ट आएगा, अगर आपका एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो भी आपका रिज़ल्ट आएगा, जैसे मैंने आपको गेट्स के बेसिस पे दिखा दिया। अब एंड में क्या होता है, आपको सारे कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर एंड लगा देता हूँ, टैब मार देता हूँ। अब मैं पहले जा कर के मेरा जो ब्रैकेट है उसको क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर आपको मरून कलर जो दिख रहा था वो आपको बताता है कि ये किसका ब्रैकेट है वो क्लोज़। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो मेरा पहला इनपुट हो गया, पहला कंडीशन हो गया एंड के लिए, दूसरा मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाऊँगा यहाँ पर। दूसरा कॉमा लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ले लेता हूँ दूसरे वाले, यहाँ पे जैसे मैं प्राइस के लिए ले लेता हूँ। तो जो भी मेरी वैल्यू ग्रेटर देन 10,000 है, ग्रेटर देन 10,000 या फिर लेस देन मैं ले लेता हूँ, चलो लेस देन 10,000, तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया। अब यहाँ पे सिर्फ 1 आ रहा है, मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद इन सब जगह पे 0 हो रहा है, सिर्फ एक ही जगह पे 1 हो रहा है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर 4.3 डाल के रखा था। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी जगह पे ना वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 5,000 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा 1 हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो डायरेक्टली मेरा जो है वो चेंजेस हो गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अलग तरीका ये है कि आप इज इक्वल्स टू इफ़, यहाँ पे एस दिख रहा है आपको, यहाँ पर इफ़ एस यूज़ करना है। यहाँ पर आप टैब मारोगे, यहाँ पर आपको जितने भी मल्टीपल ये है और वाले, यहाँ पर आप कंडीशन जो भी एक एक करके लगाते चले जाओ। रेटिंग में मैं लगा देता हूँ इज इक्वल्स टू 4, कॉमा, फिर उसके बाद आपको दिखा रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू। आपका वैल्यू ट्रू रहेगा तो आपको क्या यहाँ पर दिखाना है, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले जो मेरा डेटा है उसको डिलीट कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर मैं इज इक्वल्स टू इफ़ इफ़ एस, इफ़ मतलब मल्टीपल इफ़ लगा सकते हो आप। तो यहाँ पर लॉजिकल, यहाँ पर मैं गया इज इक्वल्स टू 4 लगा दिया, कॉमा 1। अब यहाँ पर आपको फॉल्स का नहीं मिलेगा, फॉल्स का अगर आपके सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो आपका रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज़ आपको एन आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर जो है फिर मेरा जो है लॉजिकल टेस्ट 2 आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा लॉजिक मुझे इसके ऊपर लगाना है, अगेन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4.3। तो यहाँ पर मैंने दूसरा लॉजिक लगा दिया और कॉमा, अगर इसके रिलेटेड जो मतलब इसका वैल्यू जो चाहिए वो ये कर दिया, यहाँ पर एंटर कर देता हूँ मैं, तो मेरा 1 आ जाएगा यहाँ पर। और मैं इसी सेम चीज़ क्या करूँगा, सब पे डबल क्लिक करके लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एन आ रहा है, जहाँ पर कंडीशन जहाँ पे फॉल्स आ रही है यहाँ पर एन आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर आपका एन आता है, मतलब आपको जो भी एन है उसको जगह पे 0 चाहिए, तो वो कैसे आपको लेके आना। तो यहाँ पर इसी फार्मूला के अंदर मुझे अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप है ना, मतलब है ना, इस वाले जहाँ पर आपको एन आ रहा है आप वहाँ पर जाके अप्लाई करो। आपको हमेशा पहले वाले में ही सारे के लिए कंडीशन अप्लाई करने होंगे, तो जाकर के आपका सब पे ओवरकम करेगा जो भी प्रॉब्लम। अगर इनकेस हो सकता है इस पर भी प्रॉब्लम आ जाए, आपने इसमें लगा दिया लेकिन अगले वाले में नहीं लगाया, तो अगले वाले में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो बेटर है कि आप सब में ही सेम और फार्मूलाज अप्लाई करो। अब यहाँ पर क्या हो गया कि मैं यहाँ पर इफ़ जो आ रहा है, यहाँ पर एन आ रहा है ना, तो एन आपको कैसे सॉल्व करना है, आप यहाँ पर इफ़ एरर करके ऑप्शन है, इफ़ एरर यूज़ कर सकते हो या फिर इफ़ एन भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इफ़ एरर कब होता है, अगर इनकेस आपका कुछ एरर आता है, जैसे कि ना 1/0 आपने कर दिया या किसी ने लगा दिया, तो इससे क्या होगा कि वो सारे इश्यूज़ यहाँ पे डायरेक्टली वो सॉल्व कर देगा। तो मैं इफ़ एरर यूज़ कर लेता हूँ अभी यहाँ पर, कॉमा 0, और यहाँ पर प्रिंट मार, डबल क्लिक एंटर मार दिया। अब यहाँ पर डबल क्लिक कर देता हूँ, तो जितने भी एन वाले थे वो भी यहाँ पे सॉल्व होंगे। इनकेस अगर आपका एरर आता है तो आपका एरर भी वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इफ़ एन जो है वो सिर्फ एन को डिटेक्ट करेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, Ctrl+Z मार दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर एन लिख देता हूँ मैं, तो ये एन वाला जो है एन वालों को सॉल्व कर देगा। यहाँ पर एन वालों को सॉल्व कर देगा। तो अगर इनकेस एरर भी आता है तो आपका इफ़ एरर वाला वहाँ पे सामान लेता है। अगर आपको चेक करना है दूसरे तरीके, ये क्या इज़ एरर से भी आप पता कर सकते हो। इज़ एरर मतलब इज़ एरर,
तो अगर एरर आता है तो आपको वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज़ मतलब है ना, फिर आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, इफ़ एरर इज इक्वल्स टू ट्रू, तो आपको फिर ना मतलब दूसरे चेक्स लगाने हो, आप चेक्स लगा सकते हो। लेकिन बेटर तरीका यही है कि इफ़ एरर है वही आप यूज़ कर लो, उससे आपका वहाँ पे सब जगह सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी अलग तरीके फार्मूलाज़ लेके आएंगे और दिखाएंगे, मतलब एक आपको एक बेस प्रैक्टिस दिखाएंगे कि जिससे मतलब है ना आप इसको कैसे मल्टीपल फ़िल्टर जो है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो।